हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे वोकेबुलरी में। जैसा कि आप जानते होंगे कि वोकेबुलरी वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया है और होमोफोन्स की सीरीज़ ख़त्म कर ली है। आज हम शुरू करेंगे सम इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स की सीरीज। सिनोनिम्स की सीरीज को हम लगभग 3 पार्ट में रखेंगे और हर एक पार्ट में टॉप 50 क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आइए विदाउट डिले हम लोग शुरू करते हैं पार्ट नंबर पहला। देखिए, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द या परिभाषी शब्द भी कह सकते हैं। तो पहला जो वर्ड है आज का वो है अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है, त्यागना। क्या होता है, त्यागना। इसके सिनोनिम्स क्या बन जाएंगे, इसके सिनोनिम्स जो होंगे वो बन जाएंगे फॉरसेक, लीव और गिव अप। सारे का मतलब क्या हो जाएगा, त्यागना। देखिए, दूसरा जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग हो जाएगा, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग करना। क्या करना, त्याग करना। तो इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, रिलिंक्विश, रिनाउंस। यानी कि आप समझ सकते हैं अबेंडन, एब्डिकेट, फॉरसेक, लीव, गिव अप, रिलिंक्वेंस, रिनाउंस, सबका ही मतलब क्या होता है, त्यागना या त्याग करना। आगे देखिए वर्ड एक्यूरेट। तीसरा जो वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट का समझते ही होंगे। एक्यूरेट का मतलब होता है सही या यथार्थ, अपने आप में जो पूर्ण रूप से सही है वही क्या है, एक्यूरेट है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिसाइज। क्या बोलते हैं, प्रिसाइज। क्या बोलते हैं, प्रिसाइज। आगे है एलाउ। एलाउ का मतलब जानते हैं, स्वीकृति देना, अनुमति देना। तो इसका क्या हो जाएगा, परमिट। परमिट का मतलब क्या होता है, क्या करना, किसी चीज़ की स्वीकृति देना, अनुमति देना। आइए देखते हैं आगे वर्ड अमेज। AMAZD। अमेज का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। क्या होना, आश्चर्यचकित होना। जैसे आप नॉर्मल समझते होंगे सरप्राइज्ड, या इसका मीनिंग बन जाएगा एस्टोनिश होना, एस्टोनिश या सरप्राइज्ड। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्ड एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, मनोरंजन। मनोरंजन का मतलब इंजॉय करना, जॉय करना, या उसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट। क्या कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट। आगे है एंगर। ANGER। एंगर का मतलब क्रोध। क्रोध को ही क्या कहते हैं, गुस्सा। तो इसका क्या हो जाएगा, रिसेंटमेंट। क्या हो जाएगा, रिसेंटमेंट, या WRATH, रैथ। रैथ का भी मतलब क्या होता है, क्रोध। आगे एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, किसी बात को मान लेना। एक्सेप्ट का भी मतलब स्वीकार करना या बात को मानना। आगे हो जाएगा एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है आवास। क्या होता है, आवास, यानी कि जहाँ हम रहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा, या ड्वेलिंग हो जाएगा, या रेसिडेंस भी होता है। क्या होता है, रेसिडेंस। आगे हो जाएगा एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण। तो क्या हो जाएगा, शार्प। तीक्ष्ण या शार्प। आगे एडवाइस। एडवाइस का मतलब हो जाएगा सलाह। क्या हो जाएगा, सलाह। तो काउंसिल का मतलब क्या हो जाएगा, सलाह ही हो जाएगा। एभोर। एभोर ABHOR। एभोर का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना किसी से। तो घृणा या नफरत का नॉर्मल मीनिंग आप जानते ही होंगे, क्या होता है, हेट। क्या होता है, हेट। एसेंट। ASCENT। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना। क्या करना, चढ़ाई करना। तो इसका मीनिंग बन जाएगा राइज। क्या हो जाएगा, राइज। आगे एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता, कैपेसिटी, किसी भी काम करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, योग्यता या कैपेसिटी बोलते हैं। आगे एबोलिश। एबोलिश करना मतलब किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। तो एक एबोलिश का क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, ये नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। आगे एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या हो जाएगा, घमंड। तो इसका क्या हो जाएगा, प्राइड। क्या होगा, प्राइड। फिर हो जाएगा अनाउंस। अनाउंस करने का मतलब होता है घोषणा करना। तो प्रोक्लेम करना। क्या करना, प्रोक्लेम। देखिए, बस अगर क्लेम रहेगा तो दावा करना होगा, और प्रोक्लेम रहेगा तो घोषणा करना। आंसर। आंसर का आप जानते ही होंगे, जवाब देना, रिप्लाई देना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिप्लाई। आगे एक्सेप्ट हम लोग पढ़े ही थे। तो एक्सेप्ट का ही एडमिट होता है, या उसी को एग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्री भी कहते हैं। आगे है एक्यूज। एक्यूज का मतलब दोषारोपण करना, यानी एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना, ब्लेम लगाना। तो क्या हो जाएगा, एक्यूज का ब्लेम। क्या हो जाएगा, ब्लेम। आगे एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक। क्या हो जाएगा, वास्तविक, यानी कि एक्चुअल है, वास्तविक है, अर्थात रियल है। आगे है इंसिडेंट। क्या हो जाएगा, इंसिडेंट। अरे यार देखिए, इंसिडेंट नहीं है, क्या है, एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, पुराना या प्राचीन। पुराना या प्राचीन। पुराना को क्या बोलते हैं, ओल्ड। तो ओल्ड का मतलब एंशिएंट उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। आगे एनुअल। एनुअल का मतलब जैसे आपको स्कूल में एनुअल एग्जामिनेशन होता है, वार्षिक परीक्षा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एनुअल का मतलब वार्षिक, और वार्षिक को क्या बोलते हैं, अर्ली। क्या बोलते हैं, अर्ली, क्योंकि ईयर का मतलब साल, तो ईयरली का मतलब वार्षिक हो जाएगा। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है जेन्युइन। क्या होता है, जेन्युइन। आगे अटैच। अटैच का मतलब होता है लगाना, सटाना भी हो सकता है। तो ये फिक्स हो जाएगा, अटैच करना, फिक्स करना, लगाना या सटाना हो जाएगा। अटैक, आक्रमण करना।
तो इन्वेट करना, आक्रमण, इन्वेट। ठीक है। आगे एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब कोई चीज़ भद्दी हो, बुरी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? फनी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फनी। मूर्खतापूर्ण कोई काम करेगा तो फनी में उसको मजाक में बढ़ा देते हैं। आगे एटेन। एटेन का मतलब प्राप्त करना, कोई भी चीज़ प्राप्त करना, एक्वायर करना, प्राप्त करना। एपोलॉजी, क्षमा, पार्डन का भी मतलब क्षमा। आगे हो जाएगा अमेंडमेंट करना, सुधार करना, सुधार करना मतलब अल्टरेशन। आगे एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब बता, देखिए पैथी का मतलब हमदर्दी और एंटीपैथी का मतलब घृणा, तो डिसलाइक हो जाएगा। आगे एड। एड का मतलब सहायता, AID, एड, जो कहते हैं ना फर्स्ट एड, तो ये क्या हो जाएगा? एड का मतलब सहायता यानी कि हेल्प करना। आगे एडमिट। एडमिट का आप पढ़ चुके हैं। एडमिट का क्या कर पढ़े थे? तो एडमिट करना मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, और यहाँ पर क्या है? कन्फेस। तो आगे जो अलग अलग वर्ड होंगे उनको आप मिला करके धीरे से देख लेंगे कि क्या सारे एक ही वर्ड है ना, कई सारे वैसे वर्ड रहेंगे जो लगभग एक ही जैसे रहेंगे, तो उसको आपको समझना भी होगा। ठीक है। आगे है एडमिट, हम लोग देख लिए। आगे एवेंज। एवेंज का मतलब क्या होता है? बदला लेना, तो एवेंज हो जाएगा, रिवेंज हो जाएगा। ठीक है। आगे भी ऐसे हो सकता है, वेंजियंस भी हो सकता है। आगे एडमायर। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, प्रेज, तारीफ करना। एज्यूम, कल्पना करना, इमेजिन, इमेजिन, कल्पना करना। ब्यूटीफुल, सुंदर, चार्मिंग। फिर आगे बिल्ड, बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। ब्लंडर, भारी भूल या मिस्टेक। बिजी, व्यस्त, इंगेज्ड, बिजी, व्यस्त। बोल्ड, साहसी, ब्रेव। बैनिश, निर्वासित करना, एग्जाइल करना। ब्रेव, बहादुर। गैलेंट, वैलियंट। बेनिफिट, लाभ। गेन, प्रॉफिट। बिगिन, प्रारंभ करना, कमेंस करना। बिलीव, भरोसा, फेथ का मतलब भरोसा। बेन का मतलब अभिशाप, कर्स। ब्रेवरी, बहादुरी। वैल्योर, क्या हो जाएगा? वैल्योर। आगे बैटल, युद्ध, वार। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, कंसाइज। बारबेरुअस, असभ्य, अनसिविलाइज्ड। ठीक है। तो आइए आज देखते हैं, ए और बी से ख़त्म हो गया, लगभग 50 वर्ड के आसपास हमारी वर्ड मीनिंग हो गई होगी। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। थैंक यू बच्चों।